तो चलो मैं तुम्हें एक हैबिट के बारे में बताता हूँ। वो हो सकता है एक तुम्हारी हैबिट भी हो या फिर तुम्हारी हैबिट ना हो, लेकिन अगर तुम ऐसा करते हो या फिर किसी को करते हुए देखते हो तो उसकी हेल्प तुम कर सकते हो। देखो, ये हैबिट है अपने बारे में ज़्यादा बोलने की। बेसिकली ये हैबिट उनके होते हैं जो बहुत ही ना इनसिक्योर होते हैं। ऐसे इंसान जो कि खुद पे बहुत डाउट करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम अपनी अच्छी बातें किसी इंसान के सामने रखेंगे नहीं या फिर उसको बोलेंगे नहीं तो वो हम पे ट्रस्ट नहीं करेगा। देखो, तुम्हें ये जो दिमाग इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि तू ऐसा कर, तू अपने बारे में बता, तू लोगों को बता ये कि तू कितना अच्छा है। देखो, ये सेम चीज़ तुम अपनी पर्सनालिटी पे भी कर सकते हो। अपने पर्सनालिटी पे काम करके, खुद को इम्प्रूव करके पहले तो ये समझो कि लोग तुम पे ट्रस्ट क्यों नहीं करते हैं। देखो, तुम्हारी कुछ हैबिट्स हो सकती हैं जो कि बहुत ही ख़राब हो, जैसे कि ये वाली अपने बारे में ज़्यादा बताने वाली हैबिट। चाहे तुमसे कोई कुछ पूछे या ना पूछे, लेकिन तुम्हें बताना पसंद है, इसलिए तुम खुद के बारे में बहुत कुछ बोल देते हो, बिना पूछे बोल देते हो। देखो, तुम इसी का एक एग्ज़ाम्पल मैं तुम्हें दूँ तो ऐसे समझो कि तुम्हारे सामने एक इंसान बैठा है और वो बस दिन भर से अपने बारे में ही बात कर रहा है और तुम उससे कुछ पूछ भी नहीं रहे, लेकिन वो अपने बारे में बताया जा रहा है। मैं मानता हूँ वो हो सकता है तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड हो या फिर कोई क्लोज़ इंसान हो, लेकिन फिर भी तुम्हें उसकी बात अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि एक कॉन्वर्सेशन जब स्टार्ट होती है तो उसमें दो म्यूचुअल डिसीजन होते हैं कि वो एक दूसरे की बात समझेंगे, सुनेंगे और उसके ऊपर अपना ओपिनियन देंगे दोनों। देखो, ये कोई पॉलिसी लिखी नहीं जाती, इस पर कोई सिग्नेचर नहीं होता, लेकिन ये अपनी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, थोड़ी सी सेंसिबिलिटी होती है इंसान में, उससे पता लगता है। देखो, एक कॉन्वर्सेशन में एक इंसान 50% बोलता है, सुनता है और क्वेश्चन पूछता है, तो सेम चीज़ दूसरे पर भी अप्लाई होती है। तभी कॉन्वर्सेशन जो होती है वो अच्छी जाती है, नहीं तो एक जो गंदी बातचीत होती है उसे वो माना जाता है। ये एक बहुत ही बच्चों वाली हरकत भी है। तुम इसे समझो कि दिन भर तुम अपने बारे में बोल के करोगे क्या। देखो, तुम्हें इतना फालतू बोलना ही क्यों है इस बारे में। इससे अच्छा तुम कुछ कर सकते हो अपने पर्सनालिटी पे, अपने स्टेटस को इम्प्रूव करने में, जैसे कि तुम्हें अपने बारे में किसी को बताना ना पड़े। तुम एक ऐसा ऑरा क्रिएट कर सकते हो, तुम अपनी एक इतनी अच्छी पर्सनालिटी को डेवलप करो कि लोग जो हैं बिना तुम्हारे बारे में कहे वो रह ना पाएँ। तुम्हें देखो, ये सारी कॉन्वर्सेशन जो है होती है अवॉइड करनी चाहिए अगर तुमसे कोई पूछे भी तो। मैं मानता हूँ, देखो, तुम्हें अपने जो फ्लॉज होते हैं ना उन्हें पहले दिखाना चाहिए। सामने वाला इससे तुम्हें बहुत ही हम्बल समझता है। अगर वहीं तुम अपनी जो बड़ाई चढ़ाई करने लग जाओ कि तुम्हें ये आता है, तुम्हें वो आता है, तुम्हें जितना भी आता होगा, देखो सब कुछ ज़ीरो है, ये मान के चलो और दूसरे वाले की बात सुनो। देखो, मैं खुद बहुत कम बोलता हूँ, मुझे खुद के बारे में बोलना इतना पसंद नहीं है। मैं बस इतना ही बोलता हूँ कि देखो, मेरे से थोड़ा दूर रहो, क्योंकि देखो मेरी उतनी बोलने की हैबिट नहीं है। मैं आजकल बस थोड़ी सी बोलने की हैबिट और कर रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्टटर कर देता हूँ, फंबल हो जाता है मेरे से। एंड हाँ, लेकिन ये जो हैबिट है तुम्हें देखो अवॉइड करनी चाहिए। मेरे स्कूल में भी देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो खुद के बारे में बहुत फालतू फालतू बोलते थे, बड़ा चढ़ा के बोलते थे। अब मैं हूँ भी गाज़ियाबाद का, तो यहाँ पे लोगों की जो स्लैंग होते हैं वो अलग होते हैं। वो बोलते हैं कि उनकी बहुत बड़ी बैक है। बैक बोले तो एक ऐसा बैकग्राउंड, एक ऐसा ग्रुप जो कि तुम्हें तुम्हारी लड़ाई में सपोर्ट करेगा। तो ऐसा ट्रस्ट बिल्ड करते हैं सामने वाले के ऊपर कि हाँ, मतलब मैं बहुत फेमस हूँ, मेरे पास एक बहुत बड़ा ग्रुप है, अगर मेरी कहीं पे भी लड़ाई होती है तो मुझे ये लोग बचा लेंगे, ऐसे करके तुम समझो। देखो, वो अपने बोलते हैं ना हिंदी में, मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, ये वाला जो स्लैंग होता है, ईडियम होता है शायद से, तो वो ये चीज़ करते हैं। देखो, उस उनकी ना पर्सनालिटी में कुछ और होता नहीं है। वो दो तीन जो चीज़ें होती हैं उसे बस बोलते हैं, जैसे कि गाली देना, कमेंट करना, या फिर कुछ नहीं मिला तो अपने बारे में बोलते जाना। बेसिकली जो अपनी बढ़ाई चढ़ाई करनी है उसे करते जाना।
और सामने वाले की बात को इग्नोर करते जाना। तो इस हैबिट को देखो तुम इम्प्रूव करो। मैं मानता हूँ कि देखो तुम्हें बहुत ही टाइम लगेगा, लेकिन तुम सुनो। तुम सामने वाले की बात जब तक सुनोगे नहीं ना, देखो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। तुम तब तक बड़े नहीं हो पाओगे। देखो तुम्हारी पर्सनल लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा है, प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी। अगर तुम्हें बहुत अमीर बनना है तो तुम्हें बात सुननी पड़ेगी, बहुत अच्छे से सुननी पड़ेगी। अगर तुम अपनी ही चलाते रह गए तो देखो तुम्हारा हो गया, तुम बहुत जल्दी डूब जाओगे, पर्सनली भी, अपनी पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। पर्सनल लाइफ में कैसे, देखो तुम अपनी बातें ही करते रहोगे तो सामने वाले को तुम टाइम नहीं दोगे। एक जो रिलेशन होता है, जो बॉन्ड होता है, जो बनने वाला होता है या फिर जो बन चुका होता है, वो बनते बनते ख़राब हो जाता है, बनकर भी ख़राब हो सकता है। इसके बारे में सोचो। देखो अगर तुम्हें एक अच्छा फ्यूचर लीड करना है तो खुद के बारे में देखो बहुत कम बोलो। इतना बोलो कि देखो तुम बस सामने वाले की हाँ में लाओ। बस तुम इतना बोलो कि उसको समझ आ जाए कि तुम्हें क्या चाहिए। बस इतना देखो, तुम कम बोलो, तुम और अच्छे लगोगे, तुम ज़्यादा इंटेलिजेंट लगोगे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो खुद को एक थैंक यू बोलना। बाय।